वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से मिलेंगे। बैलेट वोटों की गिनती पहले करने को लेकर ये मुलाकात होगी। आज शाम करीब 4 बजे चुनाव आयोग से मिलेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा जा रहा है कि वो बैठक करेंगे 11 बजे। उम्मीदवारों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे। सभी प्रत्याशियों से आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। प्रत्याशियों को मतगणना में एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा दोपहर के 1 बजे बड़े नेताओं से वर्चुअल जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी वर्चुअल जुड़ेंगे। इसके बाद सिद्धार्थ भैया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट से वो चर्चा करेंगे। सभी नेताओं से 4 जून की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। तो सिद्धार्थ भैया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट से चर्चा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गया। दीपक, देखिए कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और वो आज चुनाव आयोग से मुलाकात भी करेंगे। जी बिल्कुल नन्ही, बता दें आपको कि आज दोपहर 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें वो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे हम बात कर ले राहुल गांधी की, चाहे बात कर ले अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की, तमाम जो उनके उम्मीदवार हैं उनसे वो वर्चुअल चर्चाएं करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर के बैठक की जा रही है। इससे पहले भी देखा गया था कि कल भी इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें इंडिया अलायंस के सहयोगी दल, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, या फिर और भी जितने भी दल हैं, वो तमाम एक साथ बैठे हुए थे। एक साथ उनकी जो चर्चाएं की हुई है और उसी के बाद आज भी 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे एक वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें वो अपने सभी प्रत्याशियों के साथ मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा जाए जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहा है, एनडीए अपनी बढ़त बना रही है, लेकिन अभी भी इंडिया अलायंस को एक उम्मीद है कि उनकी सरकार बन सकती है। आगे की रणनीति तैयार करने में लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो लगी हुई है। और जो चाहे हम बात करें कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन तमाम बड़े चेहरों के साथ आज वर्चुअली बैठक करेंगे। वहीं आज इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आज चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेंगे और बैलेट बॉक्स की जो काउंटिंग होती है उस पे भी वो चुनाव आयोग से बात करके चर्चाएं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है तो कहीं ना कहीं एनडीए अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर के चाहे हम बात कर ले कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की या फिर इंडिया अलायंस के तमाम गठबंधन जो दल हैं उन सभी लोगों की, तो लगातार वो लोग चुनाव के बाद। जी बिल्कुल दीपक, देखिए बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक होगी और तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्हें निर्देश भी दिया जाएगा। 4 जून का इंतजार भी किया जा रहा है, लेकिन जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो फिलहाल सर्वे है उसको लेकर इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल नन्ही, क्योंकि देखा गया था जब कल इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम बड़े नेता वहां पे मौजूद थे। तकरीबन 2 घंटे तक वो बैठक चली और बैठक के बाद जो उनका बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन उसी के बाद जब 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल सामने आया है तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से इंडिया अलायंस में एक और भी कह सकते हैं कि हलचल का माहौल बन गया है। क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल के दौरान देखा गया था, इंडिया अलायंस लगातार अपनी सरकार बनाने के जो दावा करते हुए नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब फेल नजर आ रही है, जिसको लेकर के इंडिया अलायंस लगातार चर्चाएं भी कर रही है, कई दौर की बैठकें भी अब कर रही है। वहीं आज वर्चुअली माध्यम से उनके जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे वो चर्चा करेंगे और 4 जून को जब काउंटिंग होगा, जब काउंटिंग के दौरान किसी तरह की, क्योंकि इंडिया अलायंस का जो आरोप है वो ये लगाया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से कि काउंटिंग के वक्त में कुछ गड़बड़ी किया जा सकता है, जिसको लेकर के वो अपनी तमाम प्रत्याशियों को मुस्तैद करेंगे। जहां भी काउंटिंग हो रहा है वहां पे अपने उम्मीदवारों को, अपने लोगों को वहां पे रहने के लिए कहेंगे और पूरी निगरानी के साथ मुस्तैद रहने को कहेंगे। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है तो इससे ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि इंडिया अलायंस की जो घबराहट है या फिर बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से देखा गया था भाजपा लगातार 400 पार के दावे करते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा उसको टच करते हुए नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जिस तरह से दावा कर रही थी कि हम 180 पे भाजपा को रोक देंगे, वो कहीं ना कहीं फेल नजर आता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस की जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो एकजुट होकर के बैठक भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर भी चर्चाएं की जा रही है। क्योंकि
देखा गया था कि कल जिस तरह से बैठक हुई थी, तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये बैठक चली थी, जिसमें राहुल गांधी, संजय सिंह, दीपक, देखिए कहा जा रहा है कि शाम के 4 बजे वो चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। इंडिया अलायंस की तरफ से बात की जाए और कौन कौन से दिग्गज इसमें शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि आज शाम 4 बजे वो चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ जो तमाम बड़े नेता उनके जाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस चुनाव आयोग पे भी आरोप लगा रहा है, या फिर बीजेपी पे कह सके कि बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जब काउंटिंग होगा तो वो बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है और फिर से एक बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आज 4 बजे चुनाव आयोग पहुंचेगी इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग और चुनाव आयोग से मुलाकात करते हुए निष्पक्ष काउंटिंग की बात करेंगे। क्योंकि देखा गया था जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके बाद भी इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए थे चुनाव आयोग के पास और निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे थे। लेकिन अब चुनाव समाप्त हो चुका है, मैच अब 2 दिन और बचा है रिजल्ट सामने आने में, एग्जिट पोल सामने आ चुका है। अब वो चुनाव आयोग से पहुंचेंगे निष्पक्ष काउंटिंग करवाने के लिए। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से इंडिया अलायंस अपने दावे को लेकर के, तमाम मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में पहुंची थी, चाहे हम बात करें तानाशाही हटाओ के नारे को लेकर के, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे थे जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता चाहे जनसभा के बीच में या फिर अपने रोड शो के बीच में करते हुए नजर आए। लेकिन एग्जिट पोल सामने आने के बाद से वो उनकी जो नारेबाजी थी वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है और जिसको लेकर के आज वो चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेंगे और निष्पक्ष काउंटिंग की बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है, कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ तो खुशियों का लहर देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं खलबली मच गई है इस एग्जिट पोल के बाद। जी नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं देखिए मुख्यमंत्री